नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, जवाई बांध के गेट खोल दिए गए हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। और आज डिप्रेशन का प्रभाव कहां पर कैसा रहेगा, उसकी भी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई जगहों पर भीषण बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई हैं। कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा होने से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। कई मकान, कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिरे हैं, कई कॉलोनियां डूब चुकी हैं। साथ ही आसपास के इलाकों पर काफी ज्यादा बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। कई जगहों पर भारी बाढ़ से हाहाकार मच चुका है। कई मुख्य मार्ग, कई कॉलोनियां डूब चुकी हैं। दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की कई बड़ी नदियां उफान पर हैं। लूणी नदी में भारी उफान देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध, जवाई बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार की जा रही है। 7 गेट खोल दिए गए हैं। और दोस्तों, जालोर समेत आसपास के इलाकों पर भयंकर बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। नदी नालों में भारी उफान देखा जा रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। राजस्थान में भारी बारिश के चलते नदी तालाब कई जगहों पर ओवरफ्लो हो चुके हैं। उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद समेत कई जगहों पर 2 से 5 इंच तक पानी बरसा है। कई लोग पानी में फंसे हुए हैं। कई जगहों पर भारी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उदयपुर शहर के बीच में बहने वाली आइड़ नदी के पानी के बीच में लोग फंस गए हैं। कॉलोनियां डूब चुकी हैं। लोग घरों के छतों पर पहुंचे हैं। दोस्तों, अलग अलग जगहों पर भारी तेज पानी का उफान देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे 162 राजसमंद जोधपुर का आधा हिस्सा बह गया है। हाईवे को बंद कर लिया गया है। साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। उदयपुर शहर में कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। पाली में जवाई बांध के गेट खोलकर जवाई नदी में छोड़ा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 5 से 7 गेट जवाई बांध के खोले गए हैं। 3 से 4 फुट तक गेट खोलने से भारी जल भराव यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बारिश दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान गोगुंदा, उदयपुर में हुई, जिसमें 136 mm वर्षा हुई। और आसपास के इलाकों पर भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। आज राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना फिर से बन रही है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आएंगे और मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अगले कुछ ही घंटों के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो मजबूत जो सिस्टम है वो राजस्थान के बाड़मेर और जो यहाँ पर जालोर के दक्षिणी इलाकों के आसपास बना हुआ है। सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच चुका है। लगातार ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये काफ़ी मजबूत है। इसका जो इनफ्लो बना हुआ है वो गुजरात के उत्तर मध्य, उत्तरी गुजरात, साथ ही कच्छ रीजन के आसपास गुजरात के इलाकों पर बना हुआ है। और सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही मानसूनी ट्रप है जो कि गुजरात के उत्तरी कच्छ रीजन से लगाकर जो राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग से लगाकर ये मानसूनी ट्रप यहाँ पर बन रही है। मानसूनी ट्रप का दायरा लगातार अब उत्तरायण होने की संभावना है। जैसे ही सिस्टम का साथ छूटेगा तो ट्रप फिर से उत्तरायण होगी और जो यहाँ पर नमी मौजूद है वो नमी लेकर राजस्थान की ओर ट्रप पहुंचेगी। तो राजस्थान में फिर से मूसलाधार वर्षा, अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, जिलेवार आपको जानकारी बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान भी अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ कई जगहों पर भारी वर्षा हुई। कई कुछ जगहों पर नदी नाले उफान पर आए और निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति देखी गई। कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिरे हैं। कई कुछ जगहों पर भारी नुकसान यहाँ पर बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग के इलाकों पर भी हुआ है, क्योंकि सिस्टम की वजह से जो बादल हैं वो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिणी राजस्थान तक पहुंचे और बारिश की गतिविधियां जबरदस्त कई क्षेत्रों पर देखने को मिली। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर अच्छी बारिश की संभावना
बनी हुई हैं। अगले 2-3 घंटों के दौरान अनूपगढ़ के पश्चिमी इलाकों से लगाकर अनूपगढ़ शहर, साथ ही बीकानेर के पश्चिमी इलाके, बीकानेर नौका से लगाकर हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। एक दो जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। किसान भाई सावधानी बरते। साथ ही चूरू के आसपास के इलाकों पर भी तेज बारिश की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों बारिश का दायरा आज कुछ कम होगा, लेकिन कई जगहों पर अच्छी खासी सीमित इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। नीम का थाना से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना बन रही है। कुछ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। कच्चे मकान, पेड़ पौधे भी गिर सकते हैं। किसान भाई सावधानी बरते और निचले इलाकों से दूर रहे, क्योंकि इस समय धौलपुर समेत आसपास के इलाकों पर चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। किसान भाई सावधानी बरते। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दूदू, अजमेर से लगाकर केकड़ी, जयपुर के दक्षिणी इलाके, उत्तरी इलाकों से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर भारी वर्षा, एक दो जगहों पर अति भारी वर्षा हो सकती है। शाहपुरा, केकड़ी, यहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही धौलपुर से लगाकर भरतपुर का बेल्ट है, राजसमंद से लगाकर चित्तौड़गढ़, उदयपुर संभाग का भी कई हिस्सा, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान फिर से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम का झुकाव यहां पर फिलहाल बना हुआ है। मानसूनी ट्रफ का दायरा भी यहां पर बना हुआ है। उदयपुर शहर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर के दक्षिणी इलाके, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाकों पर भी भारी वर्षा की संभावना कई क्षेत्रों पर बनती हुई दिखाई दे रही। राजसमंद से लगाकर ब्यावर के कई इलाके, धौलपुर के कई इलाके, दक्षिणी पूर्वी पाली, साथ ही जालौर, सिरोही का जो बेल्ट है दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों आज बारिश की गतिविधियां कल के मुकाबले कुछ कम होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी खंड वर्षा, मूसलाधार वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। सांचौर, जालौर, सिरोही के जो गुजरात के सटे इलाके हैं, कुछ जो उदयपुर शहर से लगाकर सटे इलाके, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कुछ मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। बाड़मेर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बाड़मेर शहर, जो यहाँ पर शिव तहसील से लगाकर गडरा रोड के आसपास के इलाके हैं, गुड़ामलानी से लगाकर मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। साथ ही बालोतरा के दक्षिणी पूर्वी भाग, बालोतरा शहर, सिणधरी से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, दुंदाड़ा से लगाकर जो कुछ दक्षिणी पूर्वी जोधपुर संभाग का बेल्ट है, यहाँ पर मध्यम से मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में कभी भी देखने को मिल सकती है। अगले 2-3 घंटों में कई जगहों पर मौसम आज बादलों की आवाजावी और धूप छांव के बीच में भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आज बारिश की गतिविधियों में कुछ जगहों पर कमी आएगी, लेकिन कई जगहों पर आज भी मौसमी बदलाव और मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है। आगे की जानकारी दोस्तों लगातार दी जाएगी। आप चैनल के साथ तो जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।